आपके हिसाब से लाइफ का पर्पस क्या है? मेरी अकॉर्डिंग लाइफ का पर्पस, जैसा अभी हम सारे मोस्टली रेट रेसेस में फंसे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक लिविंग इट टू इट्स मैक्सिमम, इंजॉय करना, घूमना फिरना, यही है। आपने लास्ट टाइम किसी को दिल से थैंक यू कब बोला था? मैंने लास्ट टाइम किसी को दिल से थैंक यू सॉरी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही बोला था लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे। उसने बहुत एफर्ट्स मेरे लिए लगाए थे, कार्ड्स बनाए थे, उसमें हैंडमेड गिफ्ट्स थे बहुत सारे, और उसमें क्लचर्स वगैरह थे, हैम्पर्स थे, चॉकलेट्स थी। तो मे बी किसी को ही बोला था। ओके, सो यू लाइक समवन गिफ्टिंग यू। यस। सो जो गिफ्ट है वो मनी रिच होना चाहिए? ना ना, इट शुड बी, थोड़ी इमोशनल हो जाऊंगी बोलते हुए, इसमें थोड़े से इमोशन कनेक्ट होने चाहिए, सामने वाले के एफर्ट्स होने चाहिए। मनी से तो मैं खुद भी ले सकती हूँ, बट इफ समवन इज डूइंग समथिंग फॉर यू, इट वुड बी मच बेटर। अच्छा, ये बताओ, अगर आपको एक चांस मिले पास्ट में जाने का और फ्यूचर में जाने का, तो आप किस में जाना चाहोगे और क्यों? मैं पास्ट में जाना चाहूंगी। एक्चुअली अभी ऐसे मेरी फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब नहीं है, तो मैं पास्ट में जाके उनसे मिलना चाहूंगी। स्पेशली जैसे कल फादर्स डे है, तो मैं अपने फादर से मिलना ज़्यादा पसंद करूंगी। हाँ, ही इज़ नो मोर। ओके, सो आपको क्या लगता है कि लाइफ में सक्सेस जरूरी है या प्यार? आई थिंक दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। आप सक्सेसफुल हो बट आपके पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, आपके पास सराउंड ऐसे लोग नहीं है जो आपकी केयर करते हो, तो ऐसे सक्सेसफुल होना भी कोई फायदा नहीं है। या फिर ऐसे प्यार का भी कोई फायदा नहीं है जिसमें आप अपनी लाइफ को बिल्कुल भूले हुए हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक बोथ बैलेंस होना चाहिए। ओके, सो अगर मैं भी आपके क्रश को यू डोंट हैव क्रश? आई एम ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। तो अगर मैं आपके बॉयफ्रेंड को अभी कॉल करूं, तो डू यू थिंक कि वो अभी कॉल उठा लेगा? एक्चुअली वो मूवी देखनी है, तो नहीं एंड उठाएगा। यू आर ऑन बंक? हाँ, यस। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया है, तो कराने के लिए हम लोग भी बंक पे आ गए। सो ये बताओ, अगर पैसों की प्रॉब्लम ना हो, तो व्हाट्स द ड्रीम जॉब और एनीथिंग दैट यू वांट टू डू? Fashion designing. Fashion designing. That's my dream job. I really want to do from childhood. It's my dream job. ओके, फैशन डिजाइनिंग, सो यू हैव एनी एक्सपीरियंस और एनीथिंग इन दैट? नॉट एक्सपीरियंस, बट मेरे को ना बचपन से स्केचेस बनाना, मतलब आउटफिट्स के स्केचेस बनाने में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत मजा आती थी। मैं इवन बहुत सारे लोग जैसे कॉपी करके करते हैं, आई रियली डोंट डू, आई डू विद माई इमेजिनेशन एंड द वट एवर कम्स इन माई माइंड। तो आई डू दैट ओनली, बट ड्यू टू हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी चीजें, आई क्विट दैट। ओके, व्हाट डू यू थिंक वर्क लाइफ बैलेंस और कैसे मेंटेन हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इफ़ यू वांट देन इट्स रियली कैन बी। तो अगर आप चाहते हो कि वर्क लाइफ बैलेंस करना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में करना शुरू करनी पड़ेगी। व्हेन यू डू एवरीथिंग टाइमली, देन इट विल वर्क। क्या आपको लगता है इज देयर एनीथिंग कॉल्ड डेस्टिनी और लक? सॉरी, प्लीज पार्डन। क्या आपको लगता है इज देयर एनीथिंग कॉल्ड डेस्टिनी और लक? डिपेंड्स ऑन द बोथ। विदाउट लक नथिंग कैन हैप, मतलब थिंग्स कैन हैपन, बट थोड़ी बहुत लक की भी नीड होती है। लाइक 90% योर thought of your mind or your goal, you want to achieve that, or 10% of course luck. ओके, वी टॉक्ड अबाउट लव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सपोर्ट? सो सपोर्ट एज इन पेरेंट सपोर्ट, डू यू थिंक कि वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इज इट इम्पोर्टेंट? Yeah, is it very 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 important? फैमिली सपोर्ट होना, पेरेंट्स का सपोर्ट होना और इवन ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप वो चीज़ क्विट कर दो। चूज योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हो तो पेरेंट्स ही हैं जो आप पे प्राउड पहले फील करेंगे। तो दैट्स, या सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सपोर्ट मिलता है ना, तो हमें एक टेंशन माइंड से एक टेंशन चली जाती है। हमें फाइट्स नहीं करनी पड़ती, तो कि हमें बाहर जाके ये काम करना है या हम देर रात तक आएंगे काम की वजह से, एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम हो जाती है फैमिली को, क्योंकि वो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो इन चीज़ों को फाइट करने में थोड़ा सा कहीं एनर्जी डिवाइड हो जाती है।
व्हाट डू यू थिंक, सपोर्ट इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ को पाने में, या फिर प्यार, या फिर फ्रीडम? बोथ, आई गेस बोथ, सपोर्ट और प्यार दोनों की ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर किसी भी चीज की कमी, वही मैं कह रही हूँ ना, अगर किसी भी चीज को लैक होता है तो हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है थोड़ा सा। अगर हम चाहें कि हम गोल पे ही फोकस कर लें, बट हमें पता अगर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा गोल से थोड़ा दिमाग हटके थोड़ा वहां पे भी चला जाता है कि कैसे उनको कन्विंस करेंगे, कैसे उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें ये करना है या हमें ये करने दो आप। क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते कि आप छोटे कपड़े पहनो, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंसर और अ कंटेंट क्रिएटर उन्हें अच्छे से कपड़ा पहनना पड़ता है जस्ट टू शो देम अ वेल ग्रूम्ड एंड वेल मेंटेन्ड। तो लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि ये रिवीलिंग हो सकता है, ये हमारी फैमिली में फिट नहीं हो रहा है, ये पहनेगी तो हमारी फैमिली के लोग क्या कहेंगे। तो आई गेस वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कपड़े पहनने तक के लिए भी कभी कभी लड़ना पड़ता है कि मुझे अच्छा दिखना है तो मुझे ये पहनना है, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी है या ब्रांड की ये डिमांड है। दैट इज सो सपोर्ट एंड बोथ इम्पोर्टेंट आई गेस। आपने डिस्ट्रैक्शन की बात करी अभी, सो व्हाट डू यू थिंक, जो यूथ है करंटली, क्या सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है राइट नाउ जो हमें सक्सेस से, अपने गोल्स को रीच करने से रोक रहा है? मुझे लगता है कि आज का यूथ काफी फोकस्ड है एक्चुअली, बिकॉज जितने मैंने लोग अपने सराउंड्स देखे हैं आज के टाइम पे, उनका अगर यहाँ मैं थोड़ी लव की बात करूँ तो मतलब कुछ लोग हैं जो कि उनका थोड़ा सा चल रहा है कि उनको ये भी करना है, वो भी करना है, ट्राई करना है, एक्सप्लोर करना है। बट बहुत सारे यूथ मैंने ऐसे देखा है जो फोकस्ड है, वो अपने गोल के लिए फोकस्ड है, उसे पता है कि उसे क्या करना है एक्चुअली, व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट शी वांट्स टू डू, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। इफ अ जॉब पर्सन, उसको पता है कि उसको 9 to 5 जॉब करनी है, वो जाएगा मॉर्निंग में, उसके उठ के उसका रूटीन है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई बिजनेस पर्सन है यूथ में भी, तो उसको पता है कि उसको सुबह जाना है, उसकी शॉप खोलनी है, और वो बहुत ज्यादा फोकस, एटलीस्ट जब तक वो काम करे तब तक तो मैंने फोकस देखा है उनको। और कंटेंट क्रिएटर में भी बहुत सारे लोग कंटेंट में बहुत ज्यादा ही हार्डवर्क कर रहे हैं और अलग अलग चीजें, नए नए कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं, तो आई कैन सी दिस। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि लोनलीनेस और बीइंग अलोन इज द सेम थिंग? आई थिंक लोनलीनेस में तो समझ में यही नहीं आता कि यार कोई है ही नहीं बात करने के लिए, राइट? सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। और अलोन में तो इट्स मोर लाइक अ चॉइस, राइट? बट लोनलीनेस में लगता है यार कोई तो हो कि जिससे बात कर सकें, तो एक फीलिंग होती है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी वो फीलिंग हर एक की फेस लाइफ में आती है। तो दैट्स माई आंसर फॉर दैट। तो आपको क्या लगता है, आप पर्सनली पर्सनली आप अलोन फील करते हो या लोनली फील करते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो एक मैन से आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हमारी लाइफ में वैसी इतनी डिफिकल्टीज होती हैं, और उस समय एक पर्सन चाहिए होता है भाई, कि मतलब यार कोई हो जिससे बात कर सकें और जिससे हम शेयर कर सकें वो चीज़ें। तो आई थिंक एक लड़के से क्वेश्चन पूछना, हालांकि हम हाइड कर लेते हैं बहुत अच्छे से, बट दिल पे को टच कर गया क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने बोला कि एक बंदा होना चाहिए लाइफ में, एक इंसान होना चाहिए, तो प्यार इम्पोर्टेंट है लाइफ में? एब्सोल्युटली, आई थिंक राइट पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आप जमीन पे हो ना, तो एक राइट पर्सन के साथ आप आसमान पे पहुंच सकते हो लाइफ में। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि आई हैव सम फ्रेंड्स जो मैंने लाइफ में बनाए थे, एंड एक दो ही होते हैं ऐसे लोग ना, एक दो ही होते हैं, मतलब मैंने ये चीज़ फील करी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कोई पर्सन मिले, वो आपको आसमान पे पहुंचा देगा, ये मेरा बिलीफ है। आप खुद भी कंटेंट क्रिएटर हो, Right. तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन जो लोग करते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? कंटेंट क्रिएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियल प्रूव करना टू द पर्सन और टू द पेरेंट्स कि आप एक सही चीज़ कर रहे हो। ये मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि एक बार रिजल्ट्स आते हैं ना तो वो प्रूव हो जाता है, बट जब तक रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक व्यूज़ या आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो एक फीलिंग रहती है कि यार ये बड़ा स्ट्रगल है, मैं सही कर रहा हूँ बट मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा, आपको क्या लगता है पैसा आने से इंसान बदल जाता है? पैसा आने से मेरे को लगता है एग्जैक्टली होता ये है कि एक इंसान की रियलिटी पता चल जाती है, मेरे हिसाब से, कि एक इंसान है कैसा और कैसा वो छुप रहा था अभी तक। क्योंकि पैसा आने के बाद फ्रीडम आता है, और फ्रीडम से आप किसी को छोड़ दोगे ना ऐसी, तो आपको उसकी रियलिटी पता चल जाएगी कि ये घूम के वापस आएगा या नहीं आएगा। तो पैसा थैंक यू सो मच।